आज हमारे पास राइटिंग स्किल्स में सेल्फ राइटिंग का पार्ट है। एंड बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, लेट्स सी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, पढ़ा था। और प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा था। और फ्रेज क्या होता है? इट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू द क्लोज। क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब दोनों एक साथ आते हैं, जबकि फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब एक साथ नहीं आते, बल्कि या तो सब्जेक्ट आता है या वर्ब आता है या फिर दोनों ही नहीं आते। और फिर हमने इसकी टाइप्स देखी, और जो सबसे पहली टाइप थी दैट वाज नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज नाउन के तो पे एक्ट करता है, और ये या सब्जेक्ट की जगह पर आता है या ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। और उसके बाद जो सेकंड टाइप थी दैट वाज प्रेपोजिशनल फ्रेज। और प्रेपोजिशनल फ्रेज जैसे कि नाम से जाहिर है प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, और इसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन करता है, जबकि एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब के तौर पर फंक्शन करता है। सो दैट वाज अबाउट प्रीवियस लेक्चर। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आज हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। एंड थ्रू दिस लेक्चर, थ्रू द टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, आपको ये पता चलेगा कि हम किस तरह के पैराग्राफ लिख सकते हैं, और हमने इस तरह का पैराग्राफ लिखना है जिस पैराग्राफ में हमने ये चीज़ें बतानी है, तो हम उस पैराग्राफ को कैसे लिखेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहली टाइप है फैक्चुअल पैराग्राफ। जैसा कि वर्ड से जाहिर है, फैक्चुअल वर्ड निकला है, डिराइव हुआ है फैक्ट से, और फैक्ट कहते हैं हकीकत को। तो ऑब्वियसली ये वो पैराग्राफ्स होंगे जिसमें आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे किसी चीज़ के बारे में। सो अ फैक्चुअल पैराग्राफ प्रोवाइड्स द रीडर विद इंफॉर्मेशन, यानी फैक्चुअल पैराग्राफ रीडर को इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है किसी टॉपिक पर। और इसका जो टॉपिक होगा, इसका जो टॉपिक सेंटेंस होगा, उसमें डेफिनेशन भी शामिल हो सकती है। और जो फैक्चुअल पैराग्राफ होता है वो टॉपिक को फैक्ट्स के साथ बढ़ाता है, यानी जिस भी टॉपिक पर फैक्चुअल पैराग्राफ होगा वो उस टॉपिक के बारे में फैक्ट्स ऐड करता जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। द चिपमंक इज अ स्मॉल फरी एनिमल दैट बिलोंग्स टू रोडेंट फैमिली। तो यहाँ पर जो चिपमंक है, ये एक एनिमल के बारे में बात हो रही है, और इसके बारे में फैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि ये स्मॉल होता है, फरी खाल वाला होता है, और ये रोडेंट फैमिली से बिलोंग करता है। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ a factual paragraph or a factual sentence. Now let's see another type, that is descriptive paragraph। और जैसे कि वर्ड से जाहिर है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड डिराइव हुआ है डिस्क्राइब से, और डिस्क्राइब करने का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में बताना कि वो कैसी दिखाई देती है, कैसी लगती है, कैसी है। तो अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एम्स टू प्रेजेंट डिटेल्स टू अ रीडर एज क्लियरली एज पॉसिबल, और इट हैज़ अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। और कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं ऐसा सेंटेंस जो कि किसी पैराग्राफ को ख़त्म करे, इख्तिताम करे उसका। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, और उसमें हम डिटेल्स उस चीज़ के बारे में इतना क्लियरली पेश करते हैं जितना क्लियरली हम पेश कर सकते हैं रीडर्स को। और जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में, वो पूरे टॉपिक को काइंड ऑफ समराइज कर रहा होता है, यानी उसका खुलासा बयान कर रहा होता है। और कंक्लूडिंग सेंटेंस राइटर की टॉपिक के बारे में या जिस चीज़ को वो डिस्क्राइब कर रहा है उसके बारे में फीलिंग्स को भी शो करता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। द सनसेट फिल्ड द स्काई विद अ डीप रेड फ्लेम सेटिंग द क्लाउड्स अब्लेज। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है एक सीन को कि सनसेट यानी शाम का जो सूरज, उसके गुरूब होने का जो मंजर था, उसने आसमान को भर दिया एक गहरे सुर्ख रंग के शोले से। यहाँ पर इससे मुराद है जो सूरज के गुरूब होते वक्त रेड कलर की रोशनी होती है उसको। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसको फ्लेम कहा जा रहा है। सेटिंग द क्लाउड्स अब्लेज, और इससे जो ऊपर आसमान पर बादल थे वो भी ऐसे लगा या लगने लगा कि उन पे आग लगी हुई है, वो इतने रोशन हो गए। तो इस पूरे लाइन में, पूरे जुमले में एक सीन को, एक मंजर को डिस्क्राइब किया जा रहा है। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैराग्राफ दैट इज डिस्क्रिप्टिव। नाउ लेट्स सी अनदर टाइप, दैट इज परसुएसिव पैराग्राफ। तो परसुएसिव वर्ड है वो डिराइव हुआ है परसुएट से, और परसुएट का मतलब होता है कन्विंस करना। तो एक परसुएसिव पैराग्राफ में हम रीडर को किसी टॉपिक के बारे में अपनी ओपिनियन पर कन्विंस करते हैं, परसुएट करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी टॉपिक है और आपकी उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में कोई ख़ास राय है, तो अगर आप उस राय पर, उस ओपिनियन पर रीडर को कन्विंस करना चाहते हैं, तो आप जो लिखेंगे उसको हम परसुएसिव पैराग्राफ कहेंगे। और जो परसुएसिव पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट के बारे में आपकी ओपिनियन
को डिस्क्राइब करता है, आपके ओपिनियन बताता है कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। और पैराग्राफ की जो बॉडी होगी, बॉडी से मुराद डिटेल्स पैराग्राफ की, वो उसमें रीजंस शामिल होंगी कि वजूहात या वो रीजंस कि आप क्यों अपनी ओपिनियन पर दूसरों को कन्विंस करना चाह रहे हैं। और उसमें फैक्ट्स भी शामिल होंगे जिससे आप रीडर को यानी पढ़ने वालों को अपनी ओपिनियन से कन्विंस कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन पर कन्विंस कर सकते हैं। और परसुएसिव पैराग्राफ का जो कंक्लूजन होगा यानी जो आखिरी सेंटेंस होगा, वो आपकी ओपिनियन को दोबारा एक दफ़ा बताएगा। यानी आखिर में जाकर जो आखिरी सेंटेंस होगा वो एक दफ़ा फिर रीडर्स को याद दहानी करवाएगा कि आपकी जो ओपिनियन थी वो ये थी और आपको इस ओपिनियन पर कन्विंस होना है। एग्जाम्पल देखते हैं। चिपर्स आर द क्रिस्पीएस्ट, क्रंचिएस्ट एंड मोस्ट डिलीशियस ब्रांड ऑफ चिप्स यू विल टेस्ट, बाय बैक टुडे। तो यहाँ पर आपको असल में कन्विंस किया जा रहा है या रीडर को कन्विंस किया जा रहा है, चिपर्स एक चिप्स का नेम है, उसका बैग खरीदने पर। और उसके लिए फैक्ट्स या रीजंस क्या बताई हैं कि क्रिस्पीएस्ट होती हैं, क्रंचिएस्ट होती हैं और सबसे ज़्यादा डिलीशियस होती हैं। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ परसुएसिव पैराग्राफ और अ परसुएसिव सेंटेंस।